युवा का सोच नहीं है। युवाओं के साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद से जी और छात्रों के कंधा पर कलम रख के जी और वो बिहार का नया सींचने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। जी तेजस्वी यादव उस शख्स का नाम है जी जो बोलता है सो करता करता है। है। उन्होंने अभी तक जितने भी वादा किया जी 17 महीने में पूरे करने का काम किया कि हमारी सत्ता बनेगी, हमारी सत्ता आएगी, हम जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे जी तो 2500 पेंशन महिलाओं को देंगे, 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे, दिव्यांगों को हम पेंशन देंगे, जी छात्र को जो फॉर्म भरता है वो फ्री फॉर्म भरवाएंगे, आने जाने का कंपटीशन का खर्चा देंगे। तो तेजस नीतीश जी बोले हुए हैं, अरे नीतीश के नाम लेने में हमको शर्म आता है। खुद मुंह से बोले हुए हैं कि बिहार में किसी सूरत में हम बिजली फ्री नहीं देंगे। आज रात में ही घोषणा कर दिए हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। फ्री देंगे। तेजस्वी जी की नीति मान लिए। जी तेजस्वी जी बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपए हर वृद्ध लोगों को पेंशन देंगे। जी 1100 रुपया कर दिया। ये सब डर दिख रहा है। ये डर है तेजस्वी का। इसलिए तेजस्वी यादव जी बिहार की आवश्यकता है, हर नौजवान के आस है, जी बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी और तेजस्वी ही बिहार है और बिहार ही तेजस्वी होगा। क्योंकि तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो अमन चैन अपराध मुक्त बिहार होगा। बिहार के युवा सोच वाले और युवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले एक इंसान है जो कड़ा मेहनत कर रहा है। जानते हैं, उनका नाम तेजस्वी यादव बताया जाता है और तेजस्वी यादव बिहार की सीएम पद के लिए दावेदारी करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब की बार युवा पर्सन जो है कितना तेजस्वी यादव को चाहते हैं। युवाओं का सोच तेजस्वी यादव कितना लोग पसंद करते हैं। युवा का सोच नहीं है। युवाओं के साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद से जी और छात्रों के कंधा पर कलम रख के जी और वो बिहार का नया सींचने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। जी तेजस्वी यादव उस शख्स का नाम है जी जो बोलता है सो करता करता है। है। उन्होंने अभी तक जितने भी वादा किया जी 17 महीने में पूरे करने का काम किया जी और उन्होंने जो घोषणा कर रखा है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 25 में कि जी हमारी सत्ता बनेगी, हमारी सत्ता आएगी, हम जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे जी तो 2500 पेंशन महिलाओं को देंगे, 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे, दिव्यांगों को हम पेंशन देंगे, जी छात्र को जो फॉर्म भरता है वो फ्री फॉर्म भरवाएंगे, आने जाने का कंपटीशन का खर्चा देंगे, जी बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। जी ये तेजस्वी जी की जनप्रिय घोषणाएं हैं जो वो हर हाल में लागू करेंगे। और उन्हीं को घोषणा से आज तेजस्वी यादव जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, आज तेजस्वी यादव जी के नीति को जी भाजपा और जदयू मान रहा है कि नहीं मान रहा है? जी, मान रहा जदयू का कोई एजेंडा है जी? ये नीतीश कुमार विधानसभा में, अब देखिएगा विधानसभा रिकॉर्ड में देखिएगा, बोला जब तेजस्वी जी बोले कि बिजली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली दर बिहार का है, जी स्मार्ट मीटर मत लगाओ, स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता का गर्दन देता जाता है जबरदस्ती। जी आप जितने भी सरकारी अमला कर्मचारी है देख लीजिए, उसके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, लेकिन आम गरीब के यहाँ स्मार्ट मीटर जाकर ठोक दिए हुए हैं। तो तेजस नीतीश जी बोले हुए हैं, अरे नीतीश के नाम लेने में हमको शर्म आता है। खुद मुंह से बोले हुए हैं कि बिहार में किसी सूरत में हम बिजली फ्री नहीं देंगे। आज रात में ही घोषणा कर दिए हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। फ्री देंगे। तेजस्वी जी की नीति मान लिए। जी तेजस्वी जी बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपए हर वृद्ध लोगों को पेंशन देंगे। जी 1100 रुपया कर दिया। ये सब डर दिख रहा है। ये डर है तेजस्वी का। और डर से नहीं है, तेजस्वी ही तय है। और तेजस्वी यादव के जो जितने भी मैनिफेस्टो है जी सबको चुरा चुरा के लागू कर रहा है और ये साबित कर दिया है कि आगे आगे तेजस्वी चल रहा है और पीछे से मंगरू ढोना सब चल रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव जी बिहार की आवश्यकता है, हर नौजवान के आस है, जी बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी और तेजस्वी ही बिहार है और बिहार ही तेजस्वी होगा। क्योंकि तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो अमन चैन अपराध मुक्त बिहार होगा। ये इसकी सारी जनता, बिहार की आम आवाम, जाइए महिलाएं से मिलिए, बुजुर्गों से मिलिए, सब बोल रहा है कि खटारा और स्वस्थ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ाए। आप एक चीज देखते होंगे, जी सर। तेजस्वी यादव जी को मुद्दा से भटकाने का सारी पार्टी प्रयास करती है। जी कभी तेजस्वी जी लाइन लेन से हटे क्या? जी उन्हें, नहीं। उनका नारा है डेवलपमेंट, विकास, बिहार को आगे बढ़ाना और उन्होंने किया भी है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीना में उन्होंने ऐसा कार्य किया है और साबित किया है कि जब वो उप मुख्यमंत्री रह के जी जो मुख्यमंत्री बोला था कि हम ये नहीं करेंगे उससे जो हम करवा सकते हैं, तो सोचिए कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के लिए हम क्या कर सकते हैं।
अच्छा सर, एक अहम बात रहेगी। आप 17 पिपरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों को जैसे होता है ना, अब अपना जानकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं सर। पब्लिक का क्या मोमेंट दिख रहा है? देखिए, हम खुद से भावी प्रत्याशी नहीं कहते हैं। जी सर। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता हैं जी। जो दरी और जाजिम बिछाने का काम शुरू से किए हैं। जी सर। और ऐसा नहीं, ऐसा खानदानी है। जी। हम आज से नहीं, जब हम जन्म लिए, उसके जब होश संभाले, उस समय परिवार के सदस्यों ने, जो हमारे चाचा जी, पिताजी लोग हैं, जी सर। इन लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के रूप में रहें या भी न रहें, जी। उन्होंने जनता का सेवा करने का काम किया है, हर समय किया है। जी। और हम हर समय करते रहेंगे, जितना हमसे बन पड़ता है। जी। हम ये नहीं कहते कि हम तीस मार खाएं, जी। हमसे जितना बन पड़ता है, मैं जनता का सेवा करता हूं हर समय। हम एज एडवोकेट हैं, जी। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं। जी। जो हमसे हर किसी भी तरह से जो जनता जुड़े हुए हैं, सबको हम सेवा करते हैं। और पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पार्टी चाहेगी, नेतृत्व चाहेंगे कि अगर पिपरा का प्रतिनिधित्व करें, तो यहाँ हम लोग फील्ड में हैं, जी। हर कार्यक्रम में हैं, जनता के बीच में है। जनता प्यार भी करती है, जी। युवाओं का बहुत साथ मिलता है, क्योंकि युवा है तो स्वाभाविक है कि युवा का वो एक उमंग, एक जोश हमारे साथ है और शक्ति भी हमको देता जी। है। तो अगर नेतृत्व चाहेगी, जी। हमारे क्रियाकलाप अच्छे हैं, जी। तो अगर नेतृत्व चाहता है तो हम जरूर प्रतिनिधित्व करेंगे। और जब टिकट मिलेगा तो चुनाव भी जीतेंगे, डंके की चोट पर जीतेंगे। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ रविंदर कुमार उर्फ बाबा यादव, तेतरिया की पावन धरती से ये आते हैं और ये इन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाए हैं और जो होता है ना, लाचारों को सहायता किया है। और ये एक तरह से हम आपको बता दें, सामाजिक जो सेवा होता है उसमें कभी पीछे नहीं हटे हैं और हमेशा गरीब लाचार का साथ दिए हैं। आप लोग मोतिहारी मिरर को देख रहे हैं और बाकी क्षेत्र से तमाम वीडियो निकल के आते हैं। जब आपके समक्ष किसी नेता को चुनने का बात आएगा तो सर ऐसे नेता को चुनिए जो आपके कदम से कदम मिलाकर 2-4 कदम चले और गर्व से कहे कि गरीब जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं। क्या जो कोई जीते हुए पार्टी से पूछिए, कभी आपका दर्द सुनने आया है? क्या आपकी समस्या को देखने आया है? आपके घर में अगर आग लग जाती है तो फोन जाता है तो कहते हैं हम आएंगे, लेकिन देखने तक नहीं आते हैं। तो हम जब हमारे क्षेत्र का विकास का बात आएगा तो हम ऐसे जनप्रतिनिधित्व को चुनेंगे जो हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे कठिन समय में हमारे साथ रहेंगे, उनको चुनिए। और जब भी वोट का बात आता है सर, एगो 500 का नोट और एगो बोतल पे नहीं बिक जाइए। वोट आपका अधिकार है और मतदाता जो होता है ना, इस देश को चलाता है। प्रधानमंत्री को भी एक एक वोट जोड़कर जब गिनती होती है तब पता चलता है कि हम जीते हुए हैं। तो आप वोटर हैं, आपका अधिकार है। आप किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे। आप मोतिहारी मिरर देख रहे थे, हमारे साथ बाबा यादव थे और